हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। काफ़ी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी, जैसे कि अगर कोई ट्रेन है पोल को क्रॉस कर रही है या किसी आदमी को क्रॉस कर रही है या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या होता है और ऐसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हमने कल देखे थे। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को और देखेंगे, गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप अगर देखो, एक हवाई जहाज 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। क्या है, यहाँ पे स्पीड दी हुई है कितनी, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है 5 घंटे में कुछ दूरी, मतलब टाइम कितना दिया है 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर्स टाइम दिया हुआ है, कुछ दूरी तय करता है। दूरी क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ दूरी, डिस्टेंस मान लेते हैं डी तय करता है। इसी दूरी को, मतलब सेम डिस्टेंस इसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए इसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है वो सेम है, आप कह सकते हो d1 इज इक्वल टू d2 है, ठीक है, d1 इज इक्वल टू d2 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर टाइम क्या है, टाइम की वैल्यू 1 सही 2/3 घंटा हो तो फिर रफ्तार क्या होनी चाहिए सेम दूरी तय करने के लिए। रफ्तार मतलब s पूछ रहा है यहाँ पे, आप चाहो तो इसको s1 t1, यहाँ पे t2 और s2, ठीक है। d1 इज इक्वल टू d2, डिस्टेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, d1 इज इक्वल टू d2 कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशनशिप क्या होता है हमें अच्छे से पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा s इंटू टी, यही रिलेशन होगा। d1 और d2 दोनों बराबर है, d1 और d2 अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पे क्या हो गया, s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2, यही चीज़ आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पर आप देखो कि दो तरीके के रिलेशन आपको दिए हुए हैं। पहले में क्या दिया है, s1 t1 दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है वो सेम है। दूसरे में क्या है, t2 दिया है लेकिन s2 की वैल्यू पूछ रहा है। t2 की वैल्यू जो है वो सही में दी है, यानी कि 1 सही 2/3 में दी है, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 3 एकम 3 2, 5/3 घंटे, ठीक है, 5/3 आवर्स हो गया। अब s1 की वैल्यू क्या है, 240 है, t1 की वैल्यू 5 घंटे है, s2 की वैल्यू हमें निकालनी है और t2 की वैल्यू क्या है, 5/3 है। अब आप इसको काट दो, जो चीज़ें कट रही हैं 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 240 गुणे 3 इज इक्वल टू s2। तो s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 या 72, यानी कि ये 720 s2। तो s2 की जो वैल्यू होगी, ये 720 क्या आया है, 720 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आएगा। क्यों आएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये है किलोमीटर पर आवर इंटू आर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जब सारी यूनिट किलोमीटर पर आवर में दी है, किलोमीटर और आर में दी हुई है, तो यानी कि ये भी कितने में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे और मॉडिफाई करके क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई इन जो 6 चीज़ें हैं जिसमें कि आपके पास 1 2 3 4 चीज़ें दी हुई हैं, सॉरी 5 चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे t2 भी दिया है और s2 पूछा है, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग कर देगा। आपको ये रिलेशन लगाना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इस चीज़ को याद रखना, स्पीड जो होगा, या आप कह सकते हो ये d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 अपॉन t2। कब, जब स्पीड सेम हो, जब s1 इज इक्वल टू, ठीक है, s2, व्हेन s1 इज इक्वल टू s2, तो d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू d2 था, तो उस केस में क्या रिलेशन आपका आया था, s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से अगर व्हेन टाइम सेम है, t1 इज इक्वल टू t2 है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, आप बताओ ज़रा, रिलेशन क्या हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/s, यानी कि d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। तो इस तरीके के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है यहाँ पे कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये फार्मूला, टाइम कांस्टेंट है या टाइम की वैल्यू सेम है तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करके चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक, क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें एक टर्म आया है
यहाँ पे औसत रफ्तार पूछ रहा है, ठीक है। लास्ट वाली लाइन देखो, औसत रफ्तार यानी कि औसत स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अब एक सवाल ये उठता है कि एवरेज स्पीड और नॉर्मल जो स्पीड होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, औसत चाल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, औसत चाल, या फिर आप इसको कह सकते हो एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ये स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो औसत चाल होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कुल दूरी, टोटल दूरी डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। क्या होती है ये, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप कह सकते हो, जितनी दूरी वो तय कर रहा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक। ये एक चीज़ होती है एवरेज स्पीड का, ये जो होता है, ये आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई इंसान है, कोई ट्रेन है, कोई बस है, कोई स्कूटर है, टोटल जितनी दूरी तय कर रहा है, टोटल कितने टाइम में तय कर रहा है, चाहे वो टुकड़ों में कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो टुकड़ों में कर रहा हो, छोटे छोटे पार्ट्स में वो ट्रैवल कर रहा हो, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल जितना टाइम उसको लग रहा है ट्रैवल करने में, वो उसका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड के बराबर होता है, औसत चाल के बराबर होता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक आदमी है, यहाँ पे इसका घर है, ठीक है, यहाँ पे इसका घर मान लेते हैं, यहाँ पे है उसका स्कूल, ठीक है, उसका क्या है, यहाँ पे उसका स्कूल है। तो अपने घर से वो निकला, एक बच्चा है मान लेते हैं, अपने घर से निकला, अपने घर से निकलने के बाद वो ए स्पीड से यहाँ पे जा रहा है, ए मीटर पर सेकेंड या ए किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ये स्पीड है S1 इज इक्वल टू ए, और वापस आ रहा है S2 की स्पीड से, या आप कह सकते हो B की स्पीड से वापस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप बताओ, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि D है, ठीक है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो D है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, पहले ये अपने घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया कि D गया और D वापस आया, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस D, ठीक है। अब टोटल टाइम, अब आप यहाँ पे देखो, स्पीड दिया है, टाइम की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि टाइम मतलब होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर यहाँ पे बात कर ले कि टोटल टाइम कितना, मान लेते हैं T1 टाइम जाने में लगा है और T2 टाइम वापस आने में लगा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, घर से स्कूल गया T1 टाइम में, स्कूल से घर वापस आया T2 टाइम में, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये D प्लस D 2D हो गया। और T1 मतलब आप लिख सकते हो, डिस्टेंस तो सेम है, D1 लिखो या D2 लिखो या डायरेक्टली D लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D अपॉन S1 इज A हियर, प्लस D2 कितना है, D2 भी D है, और वापस कितनी स्पीड से आ रहा है, S2 स्पीड से, यानी कि B स्पीड से वापस आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो 2D हो गया, D यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन, तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B बचा, है ना। तो D से D कट गया, हुआ क्या यहाँ पे 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप A B एलसीएम हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B प्लस A हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2AB अपॉन में A प्लस B। यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जब आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो किसी एक स्पीड से, और उसी मतलब आप कह सकते हो कि दूरी सेम है और उसी आप किसी अलग स्पीड से वापस आ रहे हो, दो स्पीड आपको दी होंगी S1 S2 या फिर ए बी क्या है, यहाँ पे B क्या है, स्पीड है, कौन सी स्पीड है, A स्पीड से जा रहा है, B स्पीड से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल जो क्या होगी 2AB अपॉन A प्लस B होगी। क्लियर है बात। तो अगर मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक इंसान है, वो कितने, या एक ट्रेन है, या कुछ भी लिखा हो सकता है, वो क्या कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यानी A की वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, और मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है, तो यहाँ पे औसत चाल बताइए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी
2ab अपॉन में a प्लस b, और यहाँ पे जो यूनिट होगी किलोमीटर पर आर होगी, ठीक है, किलोमीटर पर आर होगी। तो 2a की वैल्यू 10 हो गई, b की वैल्यू 20 हो गई, डिवाइड बाई 10 प्लस 20, यानी कि ये हो गया 2 दूना 4, 400 डिवाइड बाई 30, 0 0 कट गया, 40/3 किलोमीटर पर आर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे आप देखिए, सैर पर निकला एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे सैर पर एक आदमी निकला, उसने बोला कि यहाँ से जो 160 किलोमीटर की जो दूरी है, 160 किलोमीटर की दूरी है वो कितने में तय कर रहा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यहाँ पे ये स्पीड दी हुई है, एवं अगली 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। दूसरी जो 160 किलोमीटर डिस्टेंस है, 160 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कर रहा है, वो कर रहा है 80 किलोमीटर। ये जो स्पीड आप S1 और S2 मान लो, ये है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। अब ये है डिस्टेंस D1 और ये है डिस्टेंस आपकी D2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई एक आदमी है, सैर पे निकला है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो शुरुआती यहाँ से यहाँ तक 160 किलोमीटर इतने स्पीड से तय कर रहा है, बाद का 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। सैर से पहले 320 किलोमीटर के लिए औसत रफ्तार रही, 320 किलोमीटर के लिए, यानी कि यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, टोटल जो दी हुई है 320 दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे औसत रफ्तार यानी एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस ये बताओ कितनी डिस्टेंस ये टोटल ट्रैवल कर रहा है, 160 ये कर रहा है प्लस दूसरा 160 ये कर रहा है, यानी कि ये क्या है, D1 प्लस D2 है, यही तो कर रहा है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं गिवन है यहाँ पे, तो टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो D/S, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जिस डिस्टेंस पे जितनी स्पीड से वो चल रहा है उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम होगा। तो ये जो टाइम है वो क्या है, T1 प्लस T2 है, ठीक है, T1 प्लस T2 है, तो 160 प्लस 160 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। T1 क्या हो जाएगा, D1 अपॉन S1 हो जाएगा, D1 अपॉन S1 प्लस ये हो जाएगा D2 अपॉन S2। 160 ये हो जाएगा आपका 320। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। ये टोटल क्या है, टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप देखो 320 किलोमीटर के लिए है ना, 320 किलोमीटर के लिए औसत रफ्तार पूछ रहा है, यानी टोटल इसी के बारे में पूछ रहा है। तो D1 की वैल्यू क्या है, 160 है, 160 ही तो है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। डिवाइड बाई 64 प्लस D2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 160 है। यहाँ पे चीज़ें सेम दी है, 160 दिया है, 160 दिया है। कई क्वेश्चन में क्या होगा, आपको अलग अलग डिस्टेंस दी होगी, लेकिन आपको चीज़ यही अप्लाई करना है, मेथड यही अप्लाई होगा, ठीक है, मेथड आपको पता होगा, वैल्यूज चेंज होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ कर ले जाओगे। 160 डिवाइड बाई S2 की वैल्यू क्या है, 80 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, 80 है। अब इसको काटते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, 320 डिवाइड बाई, अब ये 16 चौक 64, यानी कि ये 10/4 हो गया, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी कि ये हो गया 5/2 प्लस 0 से 0 8 दूना 16, यानी कि प्लस 2, यही हुआ। अब ये हो गया 320 डिवाइड बाई, एलसीएम ले लो 2 को, बचा क्या 5 प्लस 4, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा 32, ये 320 गुणे 2/9, ये हो जाएगा 640 डिवाइड बाई 9। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप ऑप्शन देखो, कुछ आपके पास आंसर जो होगा वो 71.11 ये स्पीड कितने में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर।
71.11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपके पास आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इससे एटलीस्ट इतना समझ में आ गया कि हाँ एवरेज पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम होता है। अब आपको गुणा गणित लगाना है, यहाँ पे कुछ भी करके आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालना है। टाइम अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, अगर टाइम नहीं दिया है तो आप टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस जो है डेली अपलोड हो रही हैं इस चैनल पे, तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।